नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं के जो 4th चैप्टर है हास्य बाल कवि सम्मेलनम, वो चैप्टर आज हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो इसका शीर्षक है हास्य बाल कवि सम्मेलनम। तो इसका मतलब क्या है? हास्य का मतलब होता है लाफ्टर, जो हंसी आते हैं, है ना। वो बाल मतलब जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे या फिर बालक आप कह सकते हैं। कवि मतलब तो आप लोगों को पता ही है, कवि। सम्मेलनम, सम्मेलन मतलब सभा, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि हास्य बाल कवि सम्मेलनम मतलब कुछ बालक द्वारा क्या किया गया है, ऐसे लाफ्टर जो शो होते हैं वो किया गया है। ठीक है, तो उसी के बारे में यहाँ पे आप लोगों को पढ़ने के लिए मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, विविध वेशभूषाधारिणः चत्वारः बालकवयः मंचस्य ऊपरि उपविष्टाः सन्ति। तो इसका मतलब है कि विविध मतलब अलग अलग तरह के वेशभूषाधारिण। तो वेशभूषा मतलब क्या है? अलग अलग तरीके के कपड़े पहने हुए, चत्वारः चार। ठीक है, चार क्या है? बाल कवयः, बाल कवि मतलब चार कवि है जो बालक है। ठीक है, वो बड़े नहीं है, बच्चे हैं। मंचस्य ऊपरी, मंच के ऊपर क्या है? उपविष्टाः सन्ति, मंच के ऊपर वहाँ पे बैठे हुए हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो चित्र बनाया हुआ है, यहाँ पे मंच पे चार जो क्या है, यहाँ पे बच्चे हैं जिनको क्या कहा गया है? बाल कवि कहा गया है, वो बाल कवि है। ठीक है, और यहाँ पे एक क्या है? एक आदमी है जो मतलब क्या कर रहे हैं? माइक पे कुछ अनाउंसमेंट कर रहे हैं। और यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या है? इकट्ठा होके वहाँ पे बैठे हुए हैं, और जो मतलब क्या है? ये सब सुनने के लिए आए हैं, है ना। यहाँ पे देखिए, अधः नीचे, अधः मतलब नीचे, श्रोतारः मतलब ऑडियंस। ठीक है, जो यहाँ पे बैठे हुए हैं ना नीचे, वो लोग। तो श्रोतारः हास्य कविता श्रवणाय, हास्य कविता मतलब जो कॉमेडी जो क्या है? कविताएं है ना। ऐसे कविता जो क्या है? जिसको सुन के हम लोगों को क्या आए? हंसी आए, है ना। नॉर्मल कविता नहीं है। बहुत कविता तो हमेशा क्या है? होता है थोड़ा सा सीरियस होता है और अलग अलग तरीके से लिखा जाता है। पर ये जो कविता है, ये किस तरह की कविता है? जिसको पढ़ के हम लोगों को क्या आए? हंसी आए, है ना। तो इन ऐसे कविता श्रवणाय मतलब सुनने के लिए उत्सुकाः सन्ति। और क्या है? उत्सुकाः मतलब बहुत ही क्यूरियस है वो लोग, मतलब उत्सुक है, एक्साइटेड है। ठीक है, उत्सुक मतलब क्या होगा? एक्साइटेड है क्या करने के लिए? वो कविता सुनने के लिए। कोलाहलं च कुर्वन्ति, कोलाहल का मतलब होता है हल्ला गुल्ला कर रहे हैं वो लोग, है ना। हल्ला कर रहे हैं, जैसे आप लोग क्लास में हल्ला करते हो ना, है ना। जब टीचर नहीं आते हैं तो आप लोग क्या करते हो? एक दूसरे से बातें करते हो और बहुत हल्ला भी करते हो, है ना। तो उसी तरह से यहाँ पे ये जो ऑडियंस है वो मतलब कविता सुनने के लिए आए हैं, और वो लोग क्या कर रहे हैं? बहुत ही एक्साइटेड है कविता सुनने के लिए, और वो लोग क्या कर रहे हैं? हल्ला भी कर रहे हैं कि सुनाओ भाई कविता, है ना। फिर यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे देखिए, संचालक मतलब जो वो पूरा जो सभा है वो चलाने का जो काम करता है, वो उसको क्या कहा जाता है? संचालक, है ना। अलम कोलाहलेन, कोलाहल मतलब क्या कहा मैंने? कि हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, और अलम मतलब हल्ला मत करो। ठीक है, निगेटिव सेंस में ये यूज होता है। तो क्या कहा गया है? कि हल्ला मत करो। अद्य आज परं हर्षस्य अवसरः यत्, कि ये बहुत खुशी की बात है कि, यत् मतलब कि, अस्मिन् कवि सम्मेलने, इस कवि सम्मेलन में क्या है? काव्यहंतारः कालयापकाच्च भारतस्य हास्यकवि धुरंधराः समागताः सन्ति। तो यहाँ पे देखिए, ये जो चैप्टर है पूरा, ये चैप्टर मतलब आप लोगों को थोड़ा सा हंसी मजाक करने के लिए दिया गया है।
ठीक है। और इसी वजह से यहाँ पे जो जितने भी नाम होगा या फिर जो भी यहाँ पे एडजेक्टिव लगेंगे वो सभी क्या होंगे, थोड़ा सा हंसी मजाक के होंगे या फिर थोड़ा सा हंसी आप लोगों को आएगी वो पढ़ के, ठीक है। उसी तरह से थोड़ा सा यहाँ पे क्या होगा, व्यंग भी होगा, है ना। तो काव्य हंतारह कहा गया है कि ये क्या है, बहुत ही खुशी की बात है कि इस कवि सम्मेलन में क्या है, काव्य हंतारह। तो उसका मतलब क्या होता है, काव्य मतलब कविताएं, है ना। उसका हंतारह मतलब काव्य को नष्ट करने वाले, ठीक है, काव्य को नष्ट करने वाले काल यापकाच और मतलब समय को, काल मतलब समय को बर्बाद करने वाले, यापक अच्छा मतलब समय को बर्बाद करने वाले भारतस्य भारत के हास्य कवि धुरंधराः। हास्य कवि मतलब आप लोगों को हंसी दिलाने के लिए जो यहाँ पे कवि जो आए हुए हैं, हंसी मजाक करने के लिए जो कवि आए हुए हैं वो क्या है, धुरंधराः मतलब एक्सपर्ट। धुरंधराः का मतलब क्या है, एक्सपर्ट। वो समागताः वो आए हुए हैं यहाँ पे, है ना। तो यही यहाँ पे कहा गया है कि पूरे भारत के जो क्या है, काव्य हंतारह मतलब कविताओं को नष्ट करने वाला और समय को बर्बाद करने वाला क्या है, कोई कुछ चार यहाँ पे कवि आए हुए हैं और वो आप लोगों का क्या करेंगे, दिल बहलाएंगे, ठीक है। एहि करतल ध्वनिना वयम एतेषां स्वागतं कुर्मः। इसीलिए क्या है, करो, क्या करो, करतल ध्वनिना, कर मतलब होता है हाथ, ठीक है, तल मतलब ये तल, तो उसके ध्वनि कब होंगे, ये जब हम लोग ऐसे ऐसे करेंगे, है ना। तो इसका मतलब है उन्होंने कहा है कि हाथ तालियां बजाओ, है ना, तालियां बजाओ और वयम एतेषां हम लोग इनके स्वागतम कुर्मः। करतल ध्वनि से मतलब हाथ तालियों से हम क्या करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। फिर कहते हैं स्वागत करने के बाद मंच पे एक क्या होते हैं, उन्हीं चार में से एक कवि आते हैं मंच पे भाषण देने के लिए या फिर अपने कविता सुनाने के लिए। उनका नाम क्या है, गजाधरः, ठीक है। इन लोगों के नाम भी कुछ अजीब अजीब तरीके के होंगे, आप लोगों को पढ़ने के लिए मिलेगा। सर्वेभ्यो अरसिकेभ्यो, यहाँ पे देखिए संधि है, सर्वेभ्यः अरसिकेभ्यः। यहाँ पे जो अवग्रह है ना, यहाँ पे एस जैसा जो लिखा हुआ है उसको क्या कहा जाता है, उसको अवग्रह कहा जाता है। उसका प्रोनाउंसिएशन कैसा होता है, अ होता है, ठीक है। तो सर्वेभ्यः अरसिकेभ्यो, अरसिकेभ्यो का मतलब होता है जो नीरस होता है, जो मतलब फुर्तीला नहीं होता है, उनको कहा गया है यहाँ पे। तो सभी जो अरसिक है उनको नमो नमः, उनको नमस्कार, ठीक है। प्रथमं तावत् अहम आधुनिकं वाद्यम उद्दिश्य स्वकीयं काव्यं श्रावयामि। तो पहले मैं क्या करता हूँ, पहले आधुनिकं वैद्यम, आधुनिक वैद्य का मतलब क्या होता है, जो डॉक्टर है, नए जमाने का जो डॉक्टर्स है उनको कहा गया है। वैद्य मतलब क्या है, डॉक्टर, ठीक है, चिकित्सक जिसको हम लोग कहते हैं। तो जो आधुनिक जो चिकित्सक है उनको मतलब उनको क्या करके टारगेट करके, उद्देश्य मतलब उनको टारगेट करके क्या कर रहे हैं, स्वकीयम मतलब मैं खुद का, काव्यं श्रावयामि मैं खुद का जो कविता है वो सुनाना चाहता हूँ या फिर सुनाता हूँ। क्या कहते हैं, वैद्यराज नमस्तुभ्यं यमराज सहोदर, यमस्तु हरति प्राणान् वैद्यः प्राणान् धनानि च। वैद्यराज कहता है, सॉरी ये जो गजाधर जो है वो कहता है, वैद्यराज हे डॉक्टर, वैद्यराज है डॉक्टर, नमः तुभ्यम, नमस्तुभ्यम में क्या है, संधि है, नमः तुभ्यम तुमको क्या, प्रणाम या नमस्कार। यमराज सहोदर, उनको क्या कहा गया है, यमराज का भाई कहा गया है। सहोदर का मतलब क्या होता है, भाई, है ना। जो आधुनिक जो डॉक्टर्स होते हैं उनको क्या कहा गया है कि यमराज, यमराज तो आप लोगों को पता है ना, जो क्या करते हैं, प्राण हरण करते हैं, जो लोग
लोग जब मरते हैं तो उनके जो आत्मा है उनको क्या करते हैं, लेके चले जाते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि वैद्यराज आप क्या हो, यमराज के भाई हो, है ना, आपको नमस्कार। यमहतु, यमस्तु जो शब्द है यहाँ पे भी संधि है, यमहतु हरति प्राणन, जो यमराज है वो तो सिर्फ प्राण हरते हैं, हरति प्राणन, प्राण हरते हैं। वैद्यः प्राणन धनानि च, और ये जो आधुनिक जो डॉक्टर होते हैं ये तो प्राण के साथ साथ क्या करते हैं, प्राण के साथ साथ ये तो धन भी हर लेते हैं। आप लोगों ने देखा होगा आजकल के ज़माने के जो डॉक्टर्स होते हैं, सभी नहीं पर कुछ ऐसे होते हैं, और ऐसे बहुत सारे हॉस्पिटल्स भी है जहाँ पे सिर्फ मतलब लोगों के लिए इतना वो लोग सोचते नहीं है, सिर्फ पैसों के बारे में सोचते हैं, है ना। तो ये इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि आप क्या करते हो, जो आधुनिक डॉक्टर है आप क्या करते हो। यमराज तो सिर्फ क्या करते हैं, प्राण हरते हैं, है ना। आप क्या करते हो, प्राण के साथ साथ पैसे भी क्या करते हो, हरते हो, है ना, ऐसे कहा गया है। तो सर्वे उच्चय हसंती, तो सभी क्या करने लगे, जोर जोर से हंसने लगे, ठीक है। कालांतकः, फिर कालांतक नाम का एक बच्चा आया, तो उन्होंने कहा, एक बालक आया वहाँ पे, उन्होंने कहा अरे वैद्यस्तु सर्वत्र परंतु न ते मादृशाः कुशलाः जनसंख्या निवारणे। तो उन्होंने कहा कालांतक मतलब समय को समाप्त करने वाला, मृत्यु को समाप्त करने वाला, आप उनको यमराज कह सकते हैं, ठीक है। अरे वैद्यास्तु सर्वत्र, अरे वैद्य तो हर जगह क्या है, होता है ना, जो डॉक्टर है वो तो हर जगह होते हैं। परंतु न ते मादृशाः कुशलः, पर वो मेरे जैसे कुशल नहीं है, मेरे जैसे एक्सपर्ट नहीं है वो, है ना। जनसंख्या निवारणे, किस पे, जनसंख्या निवारण में। अभी जनसंख्या निवारण का मतलब क्या होता है, पॉपुलेशन कम करने में क्या नहीं है, मेरे जैसा वो क्या नहीं है, एक्सपर्ट नहीं है। जनसंख्या निवारण मतलब पॉपुलेशन कम करना, निवारण मतलब कम करना, ठीक है। ममापि काव्यम इदं शृण्वन्तु भवन्तः, मेरा जो काव्य है वो आप लोग सुनो, ठीक है। ममापि शब्द में भी संधि है, मम प्लस अपि। चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वैद्यो विस्मयमागतः न अहं गतो न मे भ्राता कस्य इदं हस्तलाघवम्। तो आप लोगों ने देखा होगा कालांतक एक्चुअली किस बारे में बोल रहे हैं, जैसे महामारी होते हैं, है ना, आप लोगों ने सुना होगा शायद। तो महामारी जब होते हैं, जो मतलब एक अभी जो कोरोना की वजह से मतलब बहुत सारे लोगों का डेथ हो चुका था, है ना, डेथ हो चुके हैं और डेथ हो रहे हैं, है ना। तो इन जैसे सिचुएशन को यहाँ पे डिपिक्ट किया गया है, इन जैसे सिचुएशन को यहाँ पे कहा गया है क्या, कि कालांतकः, कालांतक कह रहे हैं कि चितां प्रज्वलितां, चिता को जलते हुए देख के, ठीक है, चिता को जलते हुए देख के वैद्यो विस्मयागतः, जो आधुनिक जो डॉक्टर है, वैद्य डॉक्टर, वो क्या है, वो विस्मय में आश्चर्यचकित हो गए वो, है ना, वो मतलब सोच में पड़ गए। कैसे सोच में पड़ गए, ना अहंगतो, ना मैं गया, ना मैं भ्राता, ना मेरे भाई गए। कश्य इदम हस्तलाघवम, कश्य इदम मतलब ये किसका, हस्तलाघवम मतलब हाथ की सफाई है, ऐसा उन्होंने मतलब कहा। किसने कहा, कालांतक ने, सॉरी कालांतक नहीं, वैद्य ने कहा, डॉक्टर ने कहा कि मतलब डॉक्टर चिता को देख के, चिता को, इतने सारे चिता, जैसे कोरोना के कोविड के समय हुआ था ना, बहुत सारे मतलब लोग मर रहे थे, और उस समय क्या हुआ था, बहुत सारी चिताएं जल रहे थे, है ना। तो तब क्या हुआ, डॉक्टर मतलब बोल रहे कि ना मैं यहाँ पे गया, ना मेरे भाई यहाँ पे गए, तो ये जो हाथ की सफाई है, ये जो लोग इतने मर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, ये किसकी मतलब हाथ की सफाई है, ऐसा कहा। तो फिर यहाँ पे क्या हुआ, सर्वे पुनः हसंती, फिर सब क्या करने लगे, हंसने लगे, है ना। फिर देखिए यहाँ पे टुंडिलः,
तुंडस्य ऊपरी हस्तम आवर्तयन। तुंड का मतलब होता है जो निकला हुआ पेट, ठीक है, निकला हुआ पेट। तो यहाँ पे तुंडस्य ऊपरी, तो तुंड के ऊपर जो नेक्स्ट जो बालक आया कविता सुनाने के लिए अपना, तो वो क्या कर रहे थे, वो थोड़ा पेटू टाइप के थे, है ना, उनका पेट निकला हुआ था। तो वो अपने पेट पे क्या हाथ फैला कर बोलने लगा, ऊपरी, तुंडस्य ऊपरी, तुंड के ऊपर हाथ फैराकर, हस्तम आवर्तयन मतलब हाथ फैराने लगा। तुंदिलो अहम भो, मैं क्या हूँ, तुंदिल हूँ, तुंदिलो अहम, है ना। ममापि ईदम काव्यम श्रूयताम, मेरे भी ये ईदम मतलब ये काव्यम श्रूयताम, काव्य सुनो, जीवने धार्यताम च, और जीवन में इसको धारण करो, जीवन में इसको उपयोग करो, ऐसा उन्होंने कहा। क्या कहा, परान्नं प्राप्य दुर्बुद्धे माँ शरीरे दयाम कुरु, ठीक है। परान्नं दुर्लभम लोके शरीरानि पुनः पुनः, तो परान्नं प्राप्य दुर्बुद्धे, तो दुर्बुद्धे किसको कहा गया है, दूसरे को कहा गया, दूसरे को कहा उसने, ठीक है, किसने, तुंदिल ने, उसने, उन्होंने कहा हे दुर्बुद्धि वाले लोग, तुम मतलब परान्नं प्राप्य, परान्नं मतलब दूसरों के द्वारा दिया गया खाना, ठीक है, दूसरों के खाना, ठीक है। तो दूसरों के खाने, दूसरा जब आपको खाना देता है तो उसके बारे में कहा है। माँ शरीरे दयां कुरु, मतलब जब कोई और आपको खाना दे रहे हैं, दूसरों से अगर आपको खाना मिल रहे हैं, तो माँ शरीरे दयां कुरु, माँ मतलब नहीं, अपने शरीर में दया मत करो, ठीक है। तो उन्होंने कहा है जो भी मिले दूसरे दे रहे हैं ना आपको, तो उसको खाए जाओ, है ना, अपने शरीर पे दया मत करो, ठीक है। परान्नं दुर्लभम लोके शरीरानि पुनः पुनः, देखो उन्होंने क्या कहा कि परान्नं दुर्लभम, दूसरे के द्वारा दिए गए जो खाना है वो दुर्लभ है, वो मतलब इतने आसानी से नहीं मिलता है ना। पर लोके, पर इस पृथ्वी में क्या है, शरीरानि, जो शरीर है हम लोगों का, वो तो पुनः पुनः, वो तो बार बार आते रहते हैं, है ना, ऐसा उन्होंने कहा कि मतलब दूसरे के द्वारा दिया गया खाना जो है वो मतलब आपको हमेशा नहीं मिलेगा, कभी कभी ही मिलेगा, पर जो आपका शरीर है, ठीक है, जो आपका शरीर है वो तो बार बार आते रहेगा, हर जन्म में दूसरा मिल जाएगा आप लोगों को, है ना, ऐसा उन्होंने कहा। जो मतलब एक अलग ही लेवल का क्या है, कॉमेडी है ना। यहाँ पे देखिए दिया गया है सर्वे पुनः अट्टहासं कुर्वन्ति, मतलब फिर से क्या हुआ, सभी जो वहाँ पे ऑडियंस थे और सभी लोग थे, वो लोग अट्टहासं कुर्वन्ति, अट्टहासं मतलब जोर जोर से हा 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 करके हंसने लगा, ठीक है। चार्वाकः आम आम शरीरस्य पोषणं सर्वथा उचितमेव, तो तभी चार्वाक नाम का एक बाल कवि वहाँ पे थे, तो वो आया और उन्होंने क्या कहा, आम आम, हाँ हाँ, शरीरस्य शरीर के, पोषणम पोषण, सर्वथा उचितमेव सभी तरह, उस तरह से क्या है, उचित है ना। शरीर का जो है पोषण, शरीर को पोषित रखना, वो क्या है, सभी तरह से उचित है। यदि धनं नास्ति तदा ऋणं कृत्वा अपि पौष्टिकः पदार्थः एव भोक्तव्यः, है ना। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, यदि धनं नास्ति, पैसे नहीं है, तब ऋणं कृत्वा अपि, ठीक है, यहाँ पे भी संधि है कृत्वापि शब्द में, कृत्वा प्लस अपि, तो तदा ऋण मतलब क्या होता है, कर्ज लेना, ठीक है, कर्ज लेना, और कर्ज लेके क्या करो आप, मतलब उधार लेके क्या करो, पौष्टिकं पदार्थः एव भोक्तव्यः, पौष्टिक पदार्थ मतलब जो न्यूट्रिशियस जो चीज़ें होते हैं, खाद्य होते हैं, तो वो क्या करो, पदार्थ को वो मतलब भोक्तव्य, वो खाया करो, है ना, वो भोजन करो। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि अगर आपके पास पैसा नहीं भी हो तो भी क्या करो, ऋण करके मतलब उधार लेके, किसी से उधार लेके खाना खाओ, ठीक है। तथा कथयति चार्वाक कवि ही, और चार्वाक कवि कह रहे हैं क्या, जावत जीवेत सुखं जीवेत ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत,
तो कहा है कि जावत जीवेत, जब तक जीते हो, जब तक जिंदा हो, है ना। सुखं जीवेत, सुख से जियो। कैसे जियो? सुख से जियो। ऋणं कृत्वा, और उधार लेके, ऋण लेके क्या करो? घृतं पिबेत, घी पियो। अभी बात घी के बारे में इसलिए कहा गया है कि घी बहुत ही हम लोगों की हेल्थ के लिए अच्छे है पहले तो। और दूसरा बात ये है कि घी जो है वो बहुत कॉस्टली भी है ना। वो मतलब बहुत सारे लोग अफोर्ड भी नहीं कर सकते, तो इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि ऋण करके भी, मतलब उधार लेके भी आप क्या करो? घी पियो, है ना। श्रोता रह, तभी ऑडियंस ने कहा, क्या कहा? तर्हि ऋणस्य प्रत्यर्पणं कथम। तर्हि, पर तब तो, ऋणस्य मतलब जो उधार तुमने लिया है उसका प्रत्यर्पणं कथम, उसको रिटर्न कैसे करोगे? प्रत्यर्पणं मतलब उसका उधार चुकाओगे कैसे आप, है ना। चार्वाकः, तभी चार्वाक कहते हैं कि श्रूयतां मम अवशिष्टं काव्यम। आप लोग मतलब अवशिष्टं, जो बचे हुए जो काव्य है वो तो सुन लीजिए पहले, है ना। तो उन्होंने क्या कहा? घृतं पीत्वा श्रमं कृत्वा ऋणं प्रत्यर्पयेत् जनः। घी पी के, घृतं पीत्वा, घी पी के, श्रमं कृत्वा, और श्रम करके, परिश्रम करके, ऋणं प्रत्यर्पयेत् जनः। हे लोग, हे जन, आप लोग क्या करना कि ऋणं प्रत्यर्पयेत् जनः, पहले क्या करो? घी पियो, फिर श्रम करो, परिश्रम करो, और फिर क्या करो? वो जो पैसा आपने उधार लिया था उसको क्या करो? लौटाओ। ठीक है, उसको क्या करो? प्रत्यर्पयेत्, उसको लौटाओ। पहले तो घी पियो, है ना, फिर परिश्रम करो, फिर पैसा लौटा दो। काव्य पाठ श्रवणेन उत्प्रेरितः एकः बालको अपि आशु कवितं रचयति, हास्यपूर्वकं च श्रावयति। तो काव्य पाठ श्रवणेन मतलब वहाँ पे ये सब जो कविताएं जो बोल रहे थे, चारबाग हो गए, तुंदिल हो गए, ये सब जो बाल कवि थे, उन लोगों ने जो कविताएं कहा उससे प्रेरित होके, ठीक है, उससे इंस्पायर होके, उत्प्रेरित मतलब इंस्पायर होके, एकः बालकः अपि, ठीक है, बालको अपि जो शब्द है यहाँ पे क्या है? संधि है, बालकः अपि। तो एक बालक ने क्या किया? आशु कवितं रचयति। आशु कविता का मतलब होता है जो उसी जगह पे उसी टाइम लिखा हुआ जो कविता होते हैं, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? आशु कविता कहते हैं। तो रचयति हास्यपूर्वकं च श्रावयति, और मतलब हास्यपूर्वकं मतलब हंसते हुए उन्होंने क्या कहा? श्रावयति, वो सुनाने लगा। ठीक है, कैसे सुनाने लगा हम लोग पढ़ते हैं, एक सेकंड। यहाँ पे क्या कहा उन्होंने? बालकः, बालक ने कहा, श्रूयतां श्रूयतां भो, हे श्रोता, हे ऑडियंस, सुनो सुनो, श्रूयतां श्रूयतां, सुनो सुनो, ममापि काव्यम, मेरे काव्य, ममापि पे में भी क्या है? संधि है, मम प्लस अपि, तो मेरा काव्य भी आप लोग सुनो, है ना। गजाधारं कविं चैव तुंडिलं भोज्य लोलुपं कालांतकं तथा वैद्यं चार्वाकं च नमाम्यहम्। तो कहा है गजाधरं कविं चैव, है ना, च एव, तो गजाधर सहित सभी कवियों को, और तुंडिल जैसे भोज्य लोलुपम, तुंडिल को क्या कहा गया है? भोज्य लोलुप। भोज्य लोलुप मतलब क्या होता है? जो भोजन के प्रति क्या होते हैं? लोभी होते हैं, लालची होते हैं, है ना। तो कहा है तुंडिल जैसे भोजन के लोभी को, कालांतक को, तथा वैद्यं और तथा डॉक्टर को, चार्वाकं च और चार्वाक को, च नमाम्यहम्, मैं, नमामि अहम, ठीक है, नमाम्यहम् में क्या है? नमामि अहम, नमामि मतलब मैं नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, अहम मतलब मैं, है ना। इन सभी कवियों को मैं नमस्कार करता हूँ, नमन करता हूँ। काव्यं श्रावयित्वा हा 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 इति कृत्वा हसति, अन्ये च अपि हसन्ति, सर्वे गृहं गच्छन्ति। और सभी ने क्या किया? काव्यं श्रावयित्वा मतलब ये काव्य सुन के हा 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 ऐसा करके हंसने लगा, और वो लोग क्या? अन्ये च अपि हसन्ति, और बाकी जो सारे लोग थे वो लोग भी हंसने लगे, और फिर सर्वे गृहं गच्छन्ति, और सभी घर चले गए। ठीक है, तो ये था आप लोगों का
आज का जो ये पार्ट है उसका एक्सप्लेनेशन, और आशा करती हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। और आप लोग ये जो पार्ट है, ये जो चैप्टर है, एक बार आप लोग खुद से रीडिंग कीजिएगा और अच्छे से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, है ना। और यहाँ पे जो भी संधि मैंने कहा है, जो भी वर्ड्स का मीनिंग मैंने कहा है, वो आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, है ना। जब मैं बोल रही थी तो उसको सुन के आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा उसको, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और जाते जाते आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।